वेलकम टू फटाफट एक आखिरी प्रयास। दोस्तों, आज मैं ग्रुप डी के लिए जो टॉपिक लगभग सभी शिफ्ट में पूछा गया है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन का लगभग 5 क्वेश्चन और भी कुछ, सभी को मिला के अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो कम से कम आपका 7 नंबर सिक्योर हो जाता है। ये ग्रुप डी के लिए स्पेशल वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें। तो देरी न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। अब हमको समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन को अक्सर आप देखे होंगे ग्रुप डी में, जिससे बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। एक ये क्वेश्चन होगा और एक होगा कि आवर्ती दशमलव में कौन सा होगा। तो दोनों को आज समझते हैं। आज के बाद ये कभी भी आपका गलती नहीं होगा। तो शांत दशमलव का मतलब क्या हो गया कि दशमलव के बाद वो रिपीट नहीं होगा। जैसे कि आप 10/3 एक संख्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये 10/3, इसको जब कटाएंगे तो क्या आएगा 3.333, ये चलते रहेगा। मतलब ये आवर्ती है, ये अशांत है। और अगर आपको यही बोल दिया जाए कि 10/4 तो क्या हो जाएगा 2.5, तो ये वाला पॉइंट के बाद में ये तो कट गया ना, तो ये शांत हो गया। तो आपसे यही पूछ रहा कि शांत दशमलव क्या है। तो शांत दशमलव निकालने का एक सिंपल सा है और अशांत दशमलव निकालने का एक सिंपल सा ट्रिक है, जो कि मैं आपको बताता हूँ और आज के बाद आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। आपको इसमें हर का काम है कि हर, अंश और हर पता है ना, ये वाला को बोलते हैं अंश और ये वाला को बोलते हैं हर। ये आपका जो हर है, तो हर में जो है आपका जब भी दो प्राइम संख्या का गुना मिलेगा, दो प्राइम संख्या, अब प्राइम संख्या क्या है, अभाज्य संख्या, दो ठो अभाज्य संख्या का नीचे में गुना मिलता है तो कटने के बाद, वो पूरा संख्या कटने के बाद, जैसे कि इसमें जो है कोई भी ऊपर वाला जो संख्या अपने आप में सभी प्राइम है सिवाय इसके, तो ये वाला प्राइम, इसको पहले कटा लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, 3 से कटाएंगे तो 19/40। अब ये भी प्राइम में आ गया, अब ये कटेगा नहीं ऊपर वाला। तो जब भी प्राइम होने के बाद नीचे में कोई भी संख्या, जब दो प्राइम संख्या का गुणनफल है, जब दो अभाज्य संख्या का गुणनफल है, कहने का मतलब 5 गुना 3, 3 गुना 7, इस तरह का कोई भी संख्या का गुणनफल है, तो वो संख्या अशांत दशमलव आवर्ती में होगा। तो वो क्या होगा, आवर्ती में होगा। जब भी नीचे में आपका दो प्राइम, नीचे में जब भी दो प्राइम संख्याओं का आपका गुणनफल रहेगा तो वो संख्या आवर्ती में होगा। तो शांत में क्या होगा, जब भी नीचे में दो प्राइम संख्याओं का गुणनफल नहीं होगा तो वो शांत में होगा। तो देखिए ये वाला जो संख्या था मेरा क्या था, 19/40 था। तो इस संख्या में आपको मिलेगा 2 गुना 5 10 और गुना 4, ये संख्या मिला। तो इसमें दो प्राइम संख्या तो दो भी है, लेकिन दो को छोड़ के, दो एक्सेप्शनल है, दो के छोड़ पे, तो आपको कभी भी यहाँ पे दो प्राइम संख्या नहीं मिला, ये एक प्राइम संख्या मिला। दो तो प्राइम है लेकिन वो सम भी है, इस वजह से हम सम को नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन पे आते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, ये संख्या, अब इसमें पूछा से आपसे कि इसमें कौन सा आवर्ती दशमलव में नहीं है। मतलब कि फिर से वही क्वेश्चन है कि शांत दशमलव में कौन सा होगा। तो पहले कटा लेते हैं इसको, ये कटाएंगे 4 का पहाड़ा में तो क्या आ जाएगा 5 और ये 14। ये कटाएंगे, कितना से कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 15 56, 21 56, ये कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, तो 7 3 × 21 और 7 8 56, ये वाला कटेगा, कट जाएगा, 5/28। अब जो है आपको देखना है कि किसमें आवर्ती दशमलव नहीं है, मतलब शांत होना चाहिए। आवर्ती का मतलब क्या हो जाएगा, जब कटाएंगे तो आपका जो होगा आंसर वो क्या होगा। हमने क्या कहा कि दो, नीचे में दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल वो आवर्ती में होगा। तो देखिए किसमें नीचे में दो अभाज्य संख्या है, तो 7 गुना 2 है, इसमें है, तो इसमें 2 ही है, केवल 2 का ही है, सिर्फ एक ही है। और इसमें भी 7 गुना 4 है, यानी कि 2 का है इसमें भी। और इसमें क्या है, इसमें भी आपका हो जाएगा 7 गुना 8 हो जाएगा ये वाला भी। ठीक है,
तो 56 हो जाएगा। तो इसमें भी लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा यही संख्या है, ये वाला संख्या है जिसमें सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या है, इसीलिए आपका जो शांत आवर्त में होगा यही वाला होगा, एक ही अभाज्य होगा। हमको नीचे में चाहिए 2 अभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो आपको ज़्यादा और अच्छा से समझ में आएगा। चलिए, आवर्ती दशमलव का कौन सा उदाहरण है? तो फिर से उसी तरह से कटाते हैं। जब इसको कटाएंगे तो क्या आएगा, 4/15। फिर कटाते हैं इसको 6 के पहाड़ा में, फिर से ये भी कट जाएगा। या 12 का भी पहाड़ा में कटा लीजिए, तो 12 दूनी का 24, 12 या फिर 24 का पहाड़ा से डायरेक्ट कटा लीजिए आप इसको। तो 24 एकम 24, 24 × 5 120 होता है, यानी 1/5। फिर से आ जाइए इसमें, 6 का पहाड़ा में ये भी कट जाएगा, तो 6 चौका 24 और 6 15 बार में ये कट जाएगा। और ये भी पहाड़ा में कटाइए 6 का पहाड़ा में, तो 6 चौका 24 और 6 25 30। हमने क्या बताया कि नीचे में 2 प्राइम संख्या का गुणनफल होगा, वही आपका क्या होगा। और ये वाला जो है आपका, ये वाला गलत कटा हुआ है, ये होगा 12 दूनी का 24 और 12 25 60, यानी 2/5। ये जो हो जाएगा 2/5। ठीक है। अब नीचे में देखिए 2 प्राइम नंबर किस पे है, नीचे में आपका 2 प्राइम नंबर यही है, और ये वाला है, और यही वाला जो संख्या होगा आपका क्या होगा, आवर्ती दशमलव का उदाहरण होगा। आशा करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो को पॉज करिए, फिर से देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया और ग्रुप डी में भी कोई शिफ्ट में पूछा गया। इसको सबसे करने का, आप आंख बंद करके, जब भी आपको विभाजित बोले ना, यहाँ पे विभाजित, तो आंख बंद करके 0 लगा दो, क्योंकि जो संख्या आएगा वो इससे कटने वाला ही देगा वो। चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये। इस पर क्या करना है आपको, जो भी दिख रहा पहला वाला आप कॉमन ले लीजिए। 7 का पावर 21 दिख रहा है आपको, तो 7 का पावर 21 कॉमन लीजिए। अच्छा देखिए, 7 का पावर 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 7 का पावर तो 21 लिख सकते हैं ना। तो भी इस संख्या का कोई वैल्यू में बदलाव आएगा, नहीं आएगा, तो हम उसको इतना लिख ही सकते हैं। ठीक है, आइए, तो इसको क्या लिख लेंगे हम, 7 का पावर 21 जो है हम कॉमन ले लेते हैं। 7 का पावर 21 को कॉमन ले लिया। अब क्या बचा मेरे पास में, तो इस पे 1 बच गया। अब 7 का पावर 21 ले लिया, तो 7 का पावर में 1 इसके पास में बच गया ना, 2 बच गया इसके पास में, और इसके पास में 3 बच गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब 7 का पावर 21 तो रहेगा ही, ये 1 हो गया, ये वाला 7 हो गया, ये वाला 49 हो गया, और ये वाला 343 हो गया। ठीक है, 7 का क्यूब 343 होता है। अब देखिए ये हो गया कितना आपका 50, और ये हो गया कितना आपका 350। तो दोनों मिलके क्या हो गया, दोनों मिलके हो गया आपका कितना हो गया, दोनों मिलके तो 50 और 350 400, और ये गुना में था ना 7 का पावर 21 गुना 7 का पावर 21, ये किससे कटेगा, तो 7 देखिए ये वाला 25 से बोला कटाने के लिए, तो 400 और 7 का पावर 21, तो 400 तो 25 से कट जाता है ना, ये वाला पूरी 400 कितना बार में कटेगा, 16 बार में आपका कट जाएगा। तो कुछ शेष बचा क्या, नहीं बचा, ये पूरी कट गया, मतलब आपके पास में शेष नहीं बचा। तो इसीलिए जो शेष बचेगा तो क्या बचेगा, ये आपका 0 बचेगा शेष। चलिए ये जो आपका पास में जो बचेगा, इसके पास में जो आपका बचेगा वो क्या बचेगा, 0 बचेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही बार। 21 प्रश्नों सभी भिन्न का माध्य जो है 40 है। 21 संख्याएं बोल लीजिए, प्रश्नों मतलब संख्या का माध्य या औसत, माध्य या औसत एक ही बात होता है, तो उसका जो माध्य है वो 40 है। यदि 10 प्रश्नों में से प्रत्येक का मान 21 बढ़ा दिया जाए तो प्रश्नों का नया माध्य क्या होगा। क्वेश्चन यही बोल रहा। एक चीज़ को समझिए, अगर किसी भी एक संख्या है उसका औसत दिया है, औसत में हम कोई भी बदलाव करें, मतलब कोई संख्या का सभी संख्या में, अगर सभी संख्या में जितना बदलाव करेंगे, कहने का मतलब अगर हम 2 का घटाव लगाएंगे सभी संख्या में, तो मेरा भी माध्य में से 2 घट जाएगा, यानी 40 में से 2 घट जाएगा, बराबर 38 हो जाएगा। अगर हम 2 का सभी में गुना कर दें, अगर 2 का गुना कर दें तो मेरा क्या हो जाएगा, 40, ये जो दिया हुआ 40 है, इसमें से 2 का गुना हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। अगर हम सभी में 2 का भाग लगा दें, सभी में 2 का भाग लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये भी 40/2 बराबर आपका हो जाएगा 20। और अगर हम सब में जोड़ दें
अगर सब में हम जोड़ दे, 2 का जोड़ कर दे सभी में, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 40 प्लस 2 बराबर हो जाएगा आपका 42। समझ में आ गई बात इतना सा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि सभी संख्याओं में 21 प्रक्षेपणों का मान यदि 10 प्रक्षेपणों में प्रत्येक का मान 21 बढ़ा दिया है, तो 10 जब बढ़ाएंगे हम सभी में 10 बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ गया मेरा 10 करके 210 बढ़ गया। 21 प्रत्येक में से 10 प्रक्षेपणों में 21 मान जो है 21 करके बढ़ा देंगे। 21 करके जब बढ़ाएंगे 21 इंटू 10 यानी टोटल मेरा बढ़ गया कितना 210। 200 टोटल था मेरा यहाँ पे कितना 21 था टोटल। अगर ये बढ़ा मेरा तो टोटल मेरा तो 200 और 21 में बढ़ा तो कितना करके बढ़ा, ये 10 करके बढ़ गया ना। ये जो आपका बढ़ गया वो 10 करके बढ़ गया। तो मेरा अगर पहले 40 था और ये 10 बढ़ गया तो कितना हो गया, ये टोटल मिलके आपका 50 हो गया। समझ में आया ये वाला आंसर कि 10 में 21 करके बढ़ गया ना, तो 21 करके 10 में बढ़ गया तो 210 हम सभी में सभी को अगर दे दें 21 को तो कितना करके दे देंगे, तो 10-10 करके दे देंगे ना। तो यही 10 सभी में देंगे तो सभी का माध्य, सभी में जब 10 दे रहे तो माध्य में 10 बढ़ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे देखिए, ये समझ में आएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, x1 x2 x3 डॉट 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 xn का अंगनितीय माध्य 1 है और सभी में ये क्या लगा रहा, k का भागा लगा रहा। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताएं, तो इसका अंगनितीय माध्य क्या होगा, तो इसका 1 बाई में k हो जाएगा। सभी में जितना कर जो भी कर रहा सभी में, तो सभी में k का भाग लगा रहा है। अगर सभी में गुना करता तो k गुना 1 हो जाता, अगर सभी में जोड़ता तो 1 प्लस k हो जाता। और इसमें क्या कर रहा है, भागा लगा रहा है, तो इसका माध्य क्या हो जाएगा, तो 1 बाई में k। समझ में आ गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को देखिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है आपके लिए, तो देखिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 नंबर का सवाल है, आप करने में सक्षम हो जाएंगे ये 7 नंबर। ओके चलिए, ये क्वेश्चन है, ये है बोर्डमास का नियम का, ये क्वेश्चन है बोर्डमास का क्वेश्चन। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं, बहुत सारे लड़के को इसमें झमेला होता है इस पर, तो क्या करें, तो बोर्डमास का नियम जो है वो लगाइए। और उससे पहले एक नियम लगता है रेकरिंग का, जो कि आपका ये जो ऊपर में दिख रहा है ना, ये वाला रेकरिंग का, ये वाला ऊपर में जो ये वाला लाइन तो दिख रहा है ऊपर में, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन दिख रहा है रेकरिंग का आपको, ये वाला ऊपर वाला, तो वो वाला का आपका पहले काम होगा, ठीक है। तो यानी कि जितना तक में ये -26 और -31 है ना, तो ये माइनस तक नहीं लेना है आपको, 26 तक है तो ये 26 तक ही लेना है आपको। यानी कि 26 - 31, तो ये हो जाएगा कितना आपका 26 - 31, ये हो जाएगा -5। 26 - 31 -5, और माइनस इस पे आके गुना कर देगा तो ये हो जाएगा +5, ठीक है। और ये 29, तो 29 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 34 हो गया। ये वाला वैल्यू आपका टोटल यहाँ तक का जो वैल्यू है वो 34 आ गया, और इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो ये -34 हो गया। अब सॉल्व करेंगे इतना वैल्यू को, आपको स्टेप बाई, वो कॉपी में जैसे बनाते हैं सरल करो वैसे नहीं बनाना है। 3 का क्यूब 27 गुना 2, ये हो गया 54। अच्छा 54 और ये -34, तो 54 - 34 कितना बचा, तो 54 - 34 20 बच गया। और 20, ये 60 को भागा लगाना था। देखिए अब इतना तक का आपका काम हो चुका है, और आपको अब ये 60 का 20 से भागा लगा देना था, तो ये कट जाएगा कितने बार में, 3 आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 3, ये वाला, ठीक है। देखिए एक चीज़ को समझिए, ये बनता कैसे है, बोर्डमास का नियम जो हमने बताया कि आपका बोर्डमास का नियम है, ये जो बोर्डमास का नियम बताया, ठीक है। तो बोर्डमास एक्चुअली में क्या है, बोर्डमास, और इससे पहले क्या आता है रेकरिंग। रेकरिंग कौन सा, जैसे 29 और ये आपका दिया हुआ था 34, ये जो है इसको, ये ऊपर में जो लाइन होता है ना, इसको ऊपर में जो लाइन है इसको बोलते हैं रेकरिंग। ये क्या है, रेकरिंग है, ठीक है। तो पहले तो आपका रेकरिंग का काम आएगा, उसके बाद में आपका किसका काम आएगा, उसका बाद में आपका जो काम आएगा ये बी का। तो बी का मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी 3 तरह का होता है, तो पहला होता है छोटा ब्रैकेट, दूसरा होता है मंझला ब्रैकेट, ये और सांप वाला,
और तीसरा होता है बड़ा ब्रैकेट। तो ये आपको काम करना पड़ेगा। ये 3 लेवल पे ब्रैकेट का काम होता है। उसके बाद ऑफ होता है ना, का के की 190 का वो वाला ऑफ, मतलब का मतलब क्या होता है, गुना। डिवाइड, फिर भागा का काम, फिर मल्टीपल गुना का काम, फिर ऐड प्लस का काम, और फिर सब्ट्रैक्शन माइनस का काम। ठीक है, तो ये नियम आपको याद रखना है। सरल करो का जितना भी क्वेश्चन आएगा ये इसी पे बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, देखिए आ गया ना, किसी संख्या का मतलब का x का वही तो हो गया, तो गुना। तो किसी संख्या का 76% 95, उसको ऐसे हम लोग बनाएंगे कि 76% बराबर 76% बराबर आपका जो दिया हुआ है वैल्यू 95 है। तो यहाँ से कटा लेंगे। ये देखिए आपको पहाड़ा भी आना चाहिए, कम से कम 25 तक या फिर 20 तक का पहाड़ा जो है आपका मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। जैसे कि ये पहाड़ा कितना से कटेगा, तो ये कटेगा 19 से, तो 19 पचे 95 और 19 चौक 76, यानी 4% का जो वैल्यू है वो कितना है, 5 है। तो कोई भी संख्या कितना होता है, 100% होता है। तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 25 का गुना कर लेंगे ना, तो ये 100% हो जाएगा। तो इसमें भी 25 का गुना कर लेंगे ना, इसमें भी 25 का गुना कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो 25 का गुना कर लेंगे तो ये हो गया 125, और आपका यही आंसर है। तो 125 कहाँ दिख रहा है आपको, ये वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला फिर से बोर्ड मास का क्वेश्चन है, देखिए बनता है कैसे। फिर से उसी तरह से पहले ब्रैकेट का काम करिए। तो पहले ब्रैकेट का काम लगाएंगे यहाँ पे, ये वाला। तो ये वाला हो जाएगा, तो -16 भागा -2, तो कटा देंगे, माइनस माइनस कट गया, तो ये आ गया इतना वैल्यू 8, इतना का वैल्यू 8 गया। अब ये 32 भागा 8 करेंगे, तो 32 भागा 8, तो इतना का वैल्यू क्या आ गया, पूरा यहाँ तक 4। ये जो पूरा वैल्यू आ गया ऑफ का, पहले तक में आपका हो गया है 4। अब इसमें है -4 ऑफ, तो अभी बताए थे ऑफ का मतलब गुना होता है, तो -4 गुना 4 बराबर हो गया ये वाला वैल्यू -16। आपका यहाँ तक का पूरा सॉल्व हो चुका है। अब उससे पहले में क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और फिर उससे पहले है -5, यानी -5 और -16 बराबर -21। -21 है, और ये आपको भाग लगाना था 84 से, तो ये कट के हो जाएगा -4, और यही आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला फिर से आपको उसे ही करना है। तो पहले ब्रैकेट का काम लगाइए, तो ब्रैकेट ये वाला, तो 12 में से 3 गया, 9 गया, तो कितना 3, इसका वैल्यू आ गया 3। और ये ब्रैकेट का काम लगाइए, तो 77 और 14 कितना, 77 और 14 91। अभी इसको कटा लीजिए, 7 का पारा में ये 6 बार में आपका कट जाएगा, तो 6 तरीका 18 हो गया, माइनस का 18 दिए प्लस का 3। ठीक है, तो कितना हो गया 91 और 3 94, 94 में से 18 चला गया, 20 चला जाता है तो 74, और 2 जोड़ दीजिए उसमें, तो आपका कितना हो गया 76। यह आ गया 76, और ये आपका आंसर 76। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सभी को दिक्कत हो सकता है, लेकिन आज आपको दिक्कत नहीं होगा। आज के बाद देखिए कैसे बनता है। ये है 236 0.236, और 36 के ऊपर में देखिए रेकरिंग है। रेकरिंग किसके ऊपर में है, 36। हम लोग को पता होगा बहुत सारा को कि जिस पे रेकरिंग है उतना ही 9, जितना रेकरिंग उतना 9। तो रेकरिंग कितने के ऊपर में है, 2 के ऊपर में, तो हम लोग नीचे में 2 9 लिख लेते हैं। उसके बाद ये टोटल संख्या में जितना में नहीं है ना, उतना 0 होता है नीचे में। तो ये 1 और ये 1 इस पे नहीं है, तो ये 2 0 इसके लिए लिख दिया हमने। अब ऊपर में क्या लिखेंगे, तो ऊपर में जो संख्या आपका दिया हुआ है पहले उस संख्या को लिखिए, तो 236, और जिस पे नहीं है ना, इतना संग्रह पे जिस पे नहीं है तो उसको माइनस कर लीजिए। ये हो गया, तो कितना हो जाएगा ये वाला, 236 में से 2 चला गया तो 2, 236 में से 2 चला गया तो कितना बचा, तो आपका बचा 234। ये हो जाएगा 234, और डिवाइडेड बाई कितना 9900 हो गया ये वाला। अब आगे इसको कटाइए, कटाने पे कितना आएगा, कटाने पे आएगा, कटाते हैं इसको। ये देखिए अब ये कटेगा कितना से, तो पहले इसको संख्या को जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9, अगर 9 आ गया तो ये 9 से भी कट जाएगा। 9 दूनी का 18, और 9 छक 54, 5 बचा यहाँ पे, 9 छक 54,
और ये 11 9 99, फिर से कट जाएगा। 2 के पहाड़ा में 13 बार में और 2 के पहाड़ा में 550 बार में, तो 13 बटा में 550 ये आपका आंसर है। और ये कहाँ पर है, ये देखिए ये वाला तो आंसर 13 बटा में 550। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन लसा मसा का क्वेश्चन है, लेकिन ये उस तरह का लसा मसा नहीं है, ये है आपका बटा वाला। तो बटा वाला में क्या होता है ना, एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि बटा वाला जो होता है वो ऊपर में जो भी पूछा गया ना, जैसे ये लसा पूछा गया तो ऊपर वाला का लसा निकलेगा और नीचे वाला का मसा निकलेगा। अगर वो पूछता आपसे कि ऊपर वाला मसा बताइए, तो ऊपर वाला का मसा निकलता, नीचे वाला का लसा निकलता। हमसे पूछा गया क्या इसमें, लसा, तो 2 4 6 एक का लसा क्या हो जाएगा, तो इसका लसा होता है 12। ठीक है, और नीचे वाला में मसा, अगर मसा कोई भी संख्या आपको कटने वाला एक दूसरे से नहीं है तो उसका मसा क्या होता है, या फिर प्राइम नंबर है, सभी का सभी प्राइम नंबर है। देखिए यहाँ पे सभी का सभी प्राइम नंबर है, तो जितना भी प्राइम नंबर रहेगा सबका मसा 1 होता है, तो मसा 1 बराबर 12 आंसर। ठीक है, जितना भी प्राइम नंबर है, अगर सभी का प्राइम नंबर है एक साथ दिया हुआ है तो उसका मसा क्या होता है, 1 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 7/11 को दशमलव रूप में व्यक्त करिए। कुछ नहीं करना, सिंपल है। 7/11 को आपको भाग लगा देना है 7/11। ठीक है, तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 पॉइंट, तो ये 70 बन गया। तो कितना बार जाएगा, 6 बार, 66 हो गया। तो बचा कितना, 4 बच गया। फिर से पॉइंट लगा के 40 कर देंगे, तो 11 तिरिका 33, बच गया कितना, 7। तो फिर से ये वाला 7 बच गया, तो ये वाला भी फिर से आपका 7 बच गया, तो फिर से 70 हो जाएगा। तो फिर 6 बार और फिर 3 बार, फिर 6 बार, फिर 3 बार, ये आपका चलते रहेगा। और चलते रहेगा मतलब क्या चीज़, जितना जो भी रिपीट हो रहा संख्या उसका ऊपर रेकरिंग लगा दीजिए। तो 63 देखिए, ये 63 चलते चला जा रहा है, तो यानी कि 63 के ऊपर में आपका रेकरिंग लग जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो यानी कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला। ये क्या है, फिर से आपको पहले ब्रैकेट का काम करना है। इतना ब्रैकेट का काम करिए, तो -3 और माइनस का गुना हो जाएगा, तो ये +3 और 7, तो ये हो जाएगा 10। और इसको भागा लगाना है 30 से, 30 को भागा लगाना था, तो हो जाएगा कितना, ये 3 हो गया। और ये -8 का गुना करना था, तो हो जाएगा -24। आपको ऐसे बनाना है, ठीक है, -24 आंसर इसका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला। फिर से जो आपका है इसी टाइप का क्वेश्चन है कि P, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है कि P बराबर एक वैल्यू दिया हुआ है और लास्ट में ये पूछा है कि P का 2 गुना क्या होगा। यहाँ पे ये आपको P का मान निकाल के आंसर नहीं लगाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट का काम करेंगे पूरा का। अब इसमें भी हमको कितना काम करना पड़ेगा पहले, तो पहले ब्रैकेट में क्या काम होता है, ब्रैकेट, फिर ऑफ, उसके बाद डिवाइड, यानी कि ये वाला काम करना पड़ेगा। यानी 12/4 बराबर हो गया कितना, 3, और 3 और ये वाला गुना 3, 9, और -2 गुना 2, यानी 2 गुना 2, यानी 9 में से 4 चला गया तो कितना, 5। तो ये हो गया आपका 5 यहाँ पे। और ये वाला प्लस का 20 है, यानी कि 25 हो गया ये वैल्यू, और इसमें -2 का वैल्यू लगा हुआ है, बराबर ये हो जाएगा -50। यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर लिया हमने, मेरा आ गया क्या, -50। अब इसको आप लिख लीजिए, 36 -50 और ये प्लस का 10, यानी 36 और 10, 46 में से 50 चला गया तो क्या बचेगा, -4। ये तो वैल्यू आ गया कितना, P का। हमसे पूछा 2P का वैल्यू बताइए, तो 2P क्या हो जाएगा, 1 का P होता है -4, तो 2P कितना हो जाएगा, -8, और आपका आंसर हो जाएगा ये वाला -8। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको खुद सॉल्व करिए, थोड़ा वीडियो को पॉज करिए, चलिए, और इसको खुद सॉल्व करिए। उम्मीद है कि आप सॉल्व कर चुके होंगे। देखिए फिर से आपको ये ब्रैकेट का काम लगाना है, और ब्रैकेट में भी पहले किसका, भाग का लगाना है। तो -35 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा -7, ये -7 और ये 55, तो क्या हो जाएगा, प्लस का कितना, 55 में से 7 चला गया तो 48, तो ये हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू पूरा आपका जो आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 48 आ जाएगा।
ये जो वैल्यू आ गया पूरा 48 आ गया। अब 48 है, उसके बाद फिर से भाग का काम लगेगा, तो ये वाला भागा इसके साथ में है तो बटा में 3, जब कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 16। तो यहाँ से यहाँ तक हमने सॉल्व किया और आ गया 16। अब फिर से भाग वाला काम होगा आपका 108 डिवाइडेड बाई 18, और ये क्या था, इतना से इतना गुना था ना, तो गुना 16। तो 18 का पहाड़ा या आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो याद करिए, पहाड़ा बहुत ज़रूरी है याद करना। तो 18 छक्का, ये 6 बार में कट गया, और 16 छक गुना करेंगे तो कितना 96। ये आपका 96 आंसर, ये वाला। ठीक है, आते हैं अगले पे। चलिए, ये वाला बहुत ही, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही है। तो आपको कैसे करना है इसको देखिए। तो पहले हम लोग को क्या लगाएंगे, गुना वाला ये वाला काम करना है ना, तो पहले ये वाला काम करेंगे। देखिए 13 का पहाड़ा में ये आपको कटता होगा, दिखता होगा, 13 दूनी का 26, फिर 13 दूनी का 26, यानी माइनस का 13 गुना 286 डिवाइडेड बाई 11। 13 का पहाड़ा में कटाएंगे, 13 दूनी का 26, बच गया 2, तो ये 22, और फिर 11 से कटाएंगे तो ये 2 बार में, यानी कि यहाँ से जब गुना होके आ गया तो क्या बचा हमारे पास -2। -2 ये 17 और 11, 7 बटा में 11 प्लस 8 बटा में 17 -2। ठीक है, तो 17 11 का एलसीएम ले लीजिए, दोनों प्राइम है तो गुना हो जाएगा, और 11 और 17 का गुना करने का क्या है, सीधा सा सिंपल है, 1 और 7 और बीच में जोड़ दीजिए ये वाला 8, यानी 187 आपका हो जाएगा इसका एलसीएम। जब 11 बार में जाएगा तो 17 बार में, और 17 सते 119 प्लस ये 17 है तो 11 बार से जाएगा, तो और 11 8 88 माइनस, और ये 187 दूनी का 7 दूनी का 14 का 4 हाथ बचा 1, 18 दूनी 36 और 1 37। ठीक है, अब इसको जोड़ के घटा लीजिए, कितना आएगा जोड़ने पे, तो ये जब जोड़ेंगे तो होता है 120 और 80 200 हो गया, 200 और ये 7, यानी कि 207, और माइनस 374 डिवाइडेड बाई 187। 14 में से 7 गया तो 7, यहाँ बचा 6, और यहाँ क्या बचा 1, माइनस का 167 बाई 187, और ये आपका हो जाएगा आंसर 167 माइनस का, ये माइनस का 167 बाई 187, ये वाला ए नंबर आंसर आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला देखिए, ये डायरेक्ट 2 क्वेश्चन जो है ना, ये 2 क्वेश्चन को देखिए, ये डायरेक्ट किसका वर्गमूल है किसका क्यूब है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं ये। तो वर्गमूल कितना होगा इनका, पहला क्वेश्चन में अगर देखें हम तो इसका वर्गमूल कितना होगा, तो बताइए कितना होगा। तो पहले इसको कटा लीजिए ना, 2 के पहाड़ा में कटाएंगे तो 4 4 1, और 2 के पहाड़ा में कटाएंगे तो 9 दूनी का 18, 6 दूनी का 12, और 2 कम 2, तो आपको याद होगा ये होता है 21 का, और ये होता है ये 31 का। तो 21 बाई में 31, ये वाला सी नंबर। इसके ऊपर में हम लोग क्या चढ़ाएं, रूट, ये आपका आ गया ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन पे क्या आएगा, 108 रूट 108 रूट अंडर 108 प्लस रूट अंडर 243। अच्छा, 243 से आपको याद होगा कि कितना होगा, तो देखिए ये वाला 3 गुना 3 9, 3 का 27, 3 का 81, और 3 का कितना 3 3 का 9, 3 का 27, 3 का 81, 3 का 243, यही होता है। तो ये देखिए रूट जब होता है तो 2 का 1 बाहर निकलता है, ये 2 का 1 बाहर निकल गया, ये 2 ठो का 1 बाहर 3 निकल जाएगा, और ये बेचारा अकेला बच जाएगा, तो अकेला वाला को ऐसे लिखते हैं, तो ये अकेला बच गया, और 2 2 जो बाहर निकला था तो 3 गुना 3, यानी कि 9 रूट 3, इसका जो वैल्यू आ जाएगा आपका 9 रूट 3। उसी तरह से आपका अगर ये 3 आ गया ना, तो ये वाला भी वैल्यू आपका मोस्ट प्रोबेबली बहुत सबसे ज़्यादा संभावना है कि अंदर में 3 ही होगा। तो फिर से 3 से इसको कटाते हैं, तो 3 3 का 9, बच गया कितना 1, और 3 6 18, यानी 36 गुना 3 का था, और इसका रूट, तो 36 का कितना होता है, बाहर निकलेगा 6 और रूट 3, तो 6 रूट 3 प्लस, और ये वाला जो वैल्यू था 9 रूट 3, ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, और 9 6 कितना हो गया बराबर 15 रूट 3, बराबर आपको देख रखा है
25.98, ठीक है, 25.98। तो आपसे पूछा है कि 147 रूट अंडर और 192 रूट अंडर का वैल्यू बताइए कितना होगा। चलिए निकालते हैं। 147 रूट अंडर 147 प्लस रूट अंडर 192, इसका वैल्यू क्या आएगा। चलिए इसको कटाते हैं। देखिए ये 7 से कटने वाला नज़र आ रहा है ना, तो 7 का देखिए 7 दूनी का 14 और 7 एकम 7, यही है इसमें। तो इसमें भी 7 और 3 का गुना है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 7 गुना 7 का और इसका रूट अंडर, यानी कि 2 7 का 1 7 बाहर और रूट 3। अब ये रूट 3 आ गया तो यहाँ भी 3 का गुना ही होगा, यानी रूट 3 इसमें भी आने का संभावना है। तो 3 से पहले कटाते हैं, तो 3 6 18 और बच गया 3 चौके 12, यही है इस पर। तो और 64 का क्या होता है 8 प्लस में 8 रूट 3। और फिर से क्या हो गया अभी वाला 7 और 8 15 रूट 3, और 15 रूट 3 का वैल्यू क्या था 25.98, ये दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे 15 रूट 3 का वैल्यू क्या आ गया था आपका जो दिया हुआ है 15 रूट 3 का वैल्यू ये 25.98। तो ये वाला भी वैल्यू कितना हो जाएगा 25.98, यानी कि आपसे आंसर नंबर ये वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला 1181 का वर्गमूल कितना है, 1181 का वर्गमूल कितना है, इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। तो इसको ऐसे निकालेंगे 181 का वर्गमूल कितना है। तो आपको लास्ट का 2 अंक को पकड़ना है, ठीक है, लास्ट का 2 अंक को पकड़ना है। तो अब देखिए वर्गमूल का मतलब इसमें जो है लास्ट में स्क्वायर 1 कब आता है, कोई ऐसा संख्या जो 2 बार गुना करने पे 1 आता है, तो वो संख्या 1 गुना 1 को करेंगे जब, तभी 1 आएगा। 1 गुना 1 करेंगे तो लास्ट में आपका 1 आएगा, ठीक है। और 9 गुना 9 करेंगे लास्ट में, 9 गुना 9 करेंगे, फिर भी देखिए 81, तो लास्ट में ये 1 आ रहा है। यानी कि जो मेरा जो इस जो संख्या का गुणनफल होगा 1 गुना 1 इकाई का अंक जो होगा वो 1 या 9 होगा। जो मेरा जो ये संख्या का जो इकाई अंक होगा या तो 1 या तो 9 होगा। अब देखिए ये वाला जो वैल्यू है ये वाला 118, ये किसके स्क्वायर से छोटा है, जस्ट छोटा है, किसके स्क्वायर से। तो अगर हम 11 का देखें तो 11 का स्क्वायर 121 होता है और 11 से छोटा है ये वाला, तो यानी कि 10 का स्क्वायर के आसपास का है, तो ये आपका हो जाएगा ये। अब ये पता है कि हमको या तो ये वाला आंसर है या तो ये वाला, लेकिन कंफर्म नहीं पता है। और ऑप्शन में आपको दोनों दे के रखेगा, देखिए यहाँ पे 109 101 दोनों है, लेकिन निकालेंगे कैसे। तो इसमें से जस्ट 1 आगे बढ़ जाएंगे, तो 10 और 1 कितना होता है 11, और जब गुना करेंगे तो क्या हो जाता है 110। ये जब गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 110, और आपका डिपेंड करेगा इस पे ये वाला चीज़ 110 से क्या बड़ा है। अगर बड़ा है तो आपका आंसर हो जाएगा बड़ा वाला, यानी ये वाला 109। और अगर आपका आंसर ये वाला 110 से छोटा होता है, यानी कि 118 ना हो के 108 होता, तो आपका आंसर क्या होता ये वाला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 109, ये आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बाद वाले पे ये वाला कितना होगा। तो इसको मिटाते हैं थोड़ा देर। आइए ये है, फिर से देखेंगे तो इसको अब हम लोग ऐसे करके नहीं बनाएंगे, ऐसे डायरेक्ट इसको भागा दे लेंगे। 19 का पहाड़ा अगर आपको याद होगा तो कितना होता है, तो 0 लगाएंगे यहाँ पे, पहले 0 लगाएंगे तो 10 हो गया, पॉइंट लगाएंगे तो 10, और नहीं जाएगा तो फिर 1 0, तो वो हो गया 100। तो 19 5 95, ये लेकिन यहाँ पे 4 है, ये तो कट गया, ये तो होगा नहीं। अगला पे आते हैं ये वाला 17 का पहाड़ा में, तो फिर से उसी तरह से पॉइंट लगाएंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे तो 10, तो जाएगा नहीं, फिर 1 लगाएंगे तो 100, तो 17 5 85, 17 छक्का 2 तल से यानी 5, ये भी नहीं होगा। ये 2 ऑप्शन तो आपका कट गया, बच गया क्या ये वाला 21 वाला। कटाते हैं इसको, फिर से अगर इसमें भागल हम दशमलव लगाएं तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। दशमलव लगाएंगे तो 10 होगा ना जी,
फिर से अगर इस पे हम एक और जीरो डालें तो ये हो जाएगा 100, ऐसे एक, और ऐसे 1/21 है। तो अगर हम 0 लगाते हैं, 0 तो ये होता है 0 यहाँ पे। तो अब तो फिर भी नहीं कटेगा, तो फिर एक 0 लगाते हैं तो फिर ये हो गया 100 बार। तो अब 21 चौक 84 होता है, तो 4 बार में आपका जाएगा ये वाला। बच गया कितना, 16, तो 160 हो गया। तो कितना बार में जाएगा ये, 21 7 बार में चला जाएगा। तो देखिए आपका ये मिल गया ना, तो 0.47 ये आपका मिल रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। बस इतना ही पकड़ के आपको मार देना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला 2 क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। और ये वाला वर्गमूल, पहले वर्गमूल को फिर से देख लेते हैं। ये वाला अभी तो एक थोड़ा सा बताया ना इससे पहले, यही वाला क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे, ठीक है। देखिए 54 76, और ये सारा जितना भी आपको बताया मैंने ना, वो 2018 का ग्रुप डी में आया हुआ सारा क्वेश्चन है। तो आप इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करिए तो आपसे ज़्यादा अच्छा रहेगा ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए। चलिए इसका वर्गमूल क्या होगा, फिर से देखिए लास्ट में 6 है, तो लास्ट में 6 एक ही आता है। जब आपका लास्ट में 6 का ही जितना मर्जी कर लीजिए तो वो 6 ही आएगा। इसके अलावा कोई में भी, किसी में भी पहाड़ा में 6 नहीं आएगा आपका। तो ये तो पता चला गया कि ये 2 अंक में से लास्ट का तो 6 होगा। अब 54 जो देखना है ना, वो किसके स्क्वायर से नीचे है। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 8 का से नीचे है ना। 8 का स्क्वायर से नीचे वाला लेंगे तो कौन सा लेंगे, 7 लेंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 76। ये डायरेक्ट आंसर, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 66। अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन पे। वन 2 3 इंटू 4 5 6 इक्वल टू दिया हुआ है, यानी कि 1 2 3 इंटू 4 5 6, और दिया हुआ है इसका वैल्यू कितना, 56088, ये दिया हुआ है। आपको निकालना है ये वाला वैल्यू। यानी कि अगर हम ऐसे थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, हम बोल सकते हैं 1 2 3 इंटू 4 5 6 बराबर 56088। और हम बोल सकते हैं कि अगर हमको ये वाला वैल्यू निकालना हो 1 2 3 बराबर, तो हम इसको भागा लगा देंगे नीचे में, 56088 डिवाइडेड बाई 456, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसी टाइप में आपका ये बोला गया कि 1 2 3 इंटू 4 5 6 बराबर क्या हो जाएगा। तो इतना करने का ज़रूरत नहीं है, चलिए पीछे वाला इतना नहीं भी करेंगे तो चलेगा, आपको इतना में ही करना है। तो ये इसका वैल्यू दिया, हमसे पूछ दिया क्या, 0.123 इंटू 0.0456 बराबर कितना। तो इसका भी वैल्यू तो गुना करने पे इतना ही आएगा ना, 56088। लेकिन 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 जो खेला होगा वो होगा दशमलव में। तो दशमलव कितने अंक के बाद है, तो दशमलव 1 यहाँ पे है, दशमलव 1 यहाँ पे है, तो 2 4 अंक इसमें और 3 इसमें, 7 अंक। तो पीछे से 7 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 ही है, तो 7 तो है नहीं, तो क्या करेंगे, अपना मर्जी से 7 बना लेंगे। 1 6 हो गया और एक ये 7 हो गया, और ये दशमलव लगा देंगे। उससे पहले एक 0 आता है ना जी, तो 2 2 4 2 6 1 7 हो गया। तो आप देखिए ये वाला कहाँ पे दिख रहा है आपको, 00 पहले वाला में, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में, हर शिफ्ट में लगभग में पूछा जा रहा है कि परिमेय संख्या कौन सा नहीं है या कौन सा है, ऐसा पूछा जाता है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या जो होता है ना, वो परिमेय संख्या जिसको हम लोग बटा में लिखते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जो 10 में पढ़े होंगे आप लोग, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय होता है। और जिसको नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय होता है, जैसे √3, ठीक है, √5, ये सब क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है ये सारा संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या जिसको बटा में लिख सकते हैं, बटा में देखिए इसको लिख लेंगे, अगर दशमलव करके 000 करके तो लिख ही लेंगे ना। ये वाला क्यूब है आपका 12 का, ये वाला इसमें भी दशमलव है तो बटा, लेकिन पाई का वैल्यू याद रखिए, पाई का वैल्यू वो नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ पाई लिख दिया है। तो अपरिमेय के लिए आपका ये वाला पाई हो जाएगा आंसर। बाकी सबको हम लोग बटा में लिख सकते हैं, जिसको भी बटा में लिख सकते हैं वही आपका होता है परिमेय संख्या, ठीक है। आते हैं अगले पे, कौन सा पूर्ण घन है, बताइए क्यूब कौन सा है, किस वैल्यू का क्यूब निकलेगा। तो क्यूब कभी भी अकेला 0 नहीं हो सकता,
3 जीरो हो सकता है और 3 9। अगर 9, पहला नंबर बात कि 9 किसी का तो क्यूब है ही नहीं, अगर 9 क्यूब नहीं है तो 9 तो होगा नहीं, ये कट गया। 3 जीरो हो सकता है, 1 जीरो कभी नहीं हो सकता, तो ये कट गया। अब ये 2 में हो सकता है, तो 9 तो किसी का क्यूब है नहीं, तो ये कट गया। तो आपका आंसर हो गया ये वाला, ये है 2 का क्यूब और 3 जीरो है तो उसका 1 जीरो, यानी 20 का अगर क्यूब निकालेंगे हम लोग, 20 का क्यूब निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 8000। ठीक है, यही है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।